नमस्कार। आज हम एक बेहद मशहूर कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। रामू लक्कड़हारे की कहानी। बचपन में सुनी ये कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं है, बल्कि एक ऐसा पावरफुल उदाहरण है जो हमें दिखाता है कि मुश्किल वक्त में हमारी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा कैसे एक पक्की ढाल का काम करती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस पूरी कहानी का मुख्य संघर्ष एक बहुत ही गहरे सवाल पर टिका है। जरा सोचिए, जब इंसान की जिंदगी में कोई बहुत बड़ी मजबूरी आ जाए और ठीक उसी समय उसके सामने छप्पड़ फाड़कर धन आ जाए, तो क्या होगा? मानवीय स्वभाव ऐसे में कैसे रिएक्ट करता है? ये एक ऐसा धर्म संकट है जिसे समझना वाकई बहुत दिलचस्प है। तो चलिए, सबसे पहले रामू के जीवन और एक छोटे से गांव में उसकी कड़ी मेहनत पर नजर डालते हैं। रामू एक बेहद गरीब लेकिन बहुत ही मेहनती और सच्चा लड़का था। वो रोज अपने लकड़हारे पिता के साथ जंगल जाता ताकि किसी तरह परिवार का गुजारा चल सके। जिंदगी आसान बिल्कुल नहीं थी। अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां नदी पर संकट आता है और आजीविका का एकमात्र साधन खो जाता है। एक दिन रामू जंगल में अकेला लकड़ियां काट रहा था और तभी एक बड़ी दुर्घटना घट गई। उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसली और सीधा एक गहरी नदी में जा गिरी। जरा उस पल की बेबसी की कल्पना कीजिए। वो कुल्हाड़ी कोई मामूली औजार नहीं थी, वो उस परिवार के जिंदा रहने का, उनके खाने पीने का इकलौता सहारा थी। रामू वहीं नदी के किनारे बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उस गहरे दुख का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, जब आंखों के सामने परिवार की रोटी गहरे पानी में डूब जाए। वो सच में पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन तभी उस घोर निराशा के बीच एक चमत्कार हुआ। रामू किनारे पर रो ही रहा था कि अचानक नदी के भीतर से एक बहुत ही तेज चमचमाती हुई रोशनी आई और अगले ही पल पानी से एक देवी प्रकट हुई। उन्होंने उस रोते हुए बच्चे की पीड़ा को देखा और बड़े ही प्यार से उसके दुख का कारण पूछा। सोचिए, एक पल में कितना गहरा दुख और दूसरे ही पल में कितनी बड़ी हैरानी। और यहीं से शुरू होती है ईमानदारी की परीक्षा और देवी के प्रस्ताव। रामू ने बिना कुछ छिपाए देवी को अपना पूरा सच बता दिया। उसकी सच्ची और दुख भरी बात सुनकर देवी मुस्कुराईं और उन्होंने तुरंत नदी में गोता लगा दिया। इसके बाद जो हुआ वो देवी की एक सोची समझी परीक्षा थी। देवी एक एक करके नदी से 3 चीजें बाहर लाई। सबसे पहले एक चमचमाती हुई सोने की कुल्हाड़ी, उसके बाद एक बेहद खूबसूरत चांदी की कुल्हाड़ी और सबसे आखिर में रामू की वही पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी। ये एक एक कदम रामू के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। अब बात करते हैं रामू के निर्णय और सत्य के आधार की। ये कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। एक तरफ भयानक गरीबी और लाचारी थी और दूसरी तरफ अचानक सामने आई इतनी बड़ी संपत्ति। ये किसी के लिए भी एक बहुत बड़ा लालच हो सकता था। रामू के मन में उस वक्त क्या चल रहा होगा, इसका विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। जरा इन 2 बिल्कुल अलग रास्तों की तुलना कीजिए। एक तरफ वो बेशकीमती सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां हैं जो किसी की भी नियत आसानी से बदल सकती हैं, भले ही वो उसकी ना हो। और दूसरी तरफ है वो साधारण सी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी। देखने में शायद बिल्कुल भी आकर्षक न लगे, लेकिन वो सच्ची और ईमानदार मेहनत का प्रतीक थी। जब देवी ने सोने की कुल्हाड़ी दिखाई तो रामू का जवाब बिल्कुल साफ था। उसने पूरी विनम्रता लेकिन पूरी दृढ़ता के साथ उस सबसे बड़े लालच को ठुकराते हुए कहा, नहीं माता, मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी, सोने की नहीं। ये उसकी ईमानदारी का पहला और सबसे जबरदस्त सबूत था। उसने पल भर के लिए भी उस सोने को अपना नहीं माना। और जब देवी ने दूसरी बार चांदी की कुल्हाड़ी दिखाई, तब भी रामू का अटल विश्वास बिल्कुल नहीं डगमगाया। चमकती हुई चांदी भी उसकी सच्चाई को तोड़ नहीं पाई। उसने फिर से उसी शालीनता के साथ कहा कि वो चांदी की कुल्हाड़ी भी उसकी नहीं है। उसका ये जवाब वाकई दिल छू लेने वाला था। लेकिन जब देवी तीसरी बार बाहर आईं और उनके हाथ में वही पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी थी, ओहो वो पल! रामू की सारी निराशा एक झटके में अपार खुशी में बदल गई। वो खुशी से उछल पड़ा और तुरंत बोला, हाँ माता, यही मेरी कुल्हाड़ी है। उसने बड़े ही चाव से उस चीज को गले लगा लिया जिस पर उसका वास्तविक और सच्चा अधिकार था। तो अब आते हैं कहानी के अंत पर, यानी सत्य का इनाम और ईमानदारी का फल। देवी, जो असल में रामू की इस अडिग सच्चाई की परीक्षा ले रही थीं, ये देखकर बेहद प्रसन्न हुईं।
उन्हें इस बात की बहुत खुशी हुई कि इतनी भयानक जरूरत और गरीबी के बावजूद ये इंसान लालच के आगे बिल्कुल नहीं झुका। और इसी सच्चाई के शानदार इनाम के रूप में देवी ने रामू को सिर्फ उसकी लोहे की कुल्हाड़ी ही नहीं लौटाई, बल्कि सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी उसे उपहार में दे दी। सोचिए, अपनी बेदाग ईमानदारी की वजह से रामू को कुल 3 कुल्हाड़ियां मिली। ये एक ऐसा इनाम था जिसकी उसने शायद अपने सपनों में भी कल्पना नहीं की थी। इसके बाद रामू वो तीनों कुल्हाड़ियां लेकर खुशी खुशी अपने घर वापस लौटा। घर पहुंचकर उसने अपने पिता को इस जादुई और सच्चाई से भरे वाक्य की पूरी कहानी सुना दी, बिना कुछ बढ़ाए चढ़ाए, बिल्कुल सच। ये कहानी का एक बहुत ही सुंदर और सुकून देने वाला अंत है, जहां आखिरकार सच्चाई और मेहनत की ही जीत होती है। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम भाग पर, बच्चों के लिए सबक और इस नैतिकता का सारांश। यह समझना बहुत जरूरी है कि यह सिर्फ एक पुरानी लोक कथा नहीं है। यह हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, हमें अपने चरित्र और अपनी सच्चाई को कैसे बचाकर रखना चाहिए। इसमें से हमें कई खास बातें सीखने को मिलती हैं। पहली बात, ईमानदारी अक्सर ऐसे अप्रत्याशित इनाम दे जाती है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। दूसरी बात, कड़ी मेहनत की अपनी एक अलग कीमत होती है। और सबसे अहम बात, सच्चाई से मिलने वाली खुशी हमेशा टिकती है। झूठे लालच से बचना ही जिंदगी का सबसे सुरक्षित और सच्चा रास्ता है। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। जब कोई अपने जीवन के सबसे अंधेरे और निराशाजनक पल में हो और अचानक कोई बहुत बड़ा लेकिन गलत प्रलोभन सामने आ जाए, तो असल में क्या चुना जाता है? क्या हम रामू की तरह सच की जमीन पर डटे रह सकते हैं? ये कहानी साबित करती है कि ईमानदारी की शक्ति वाकई समय की हर कसौटी पर खरी उतरती है। इस कहानी के सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।